जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 की चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी मैथ, जो कि जिसका नाम है समाकलन के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग मैंने डाल दी है। इससे पहले स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले आपको ये जानना हो ज़रूरी है कि वक्र क्या होता है और रेखा क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर वक्र मतलब होता है इस तरीके से, और रेखा कैसी होती है, स्ट्रेट सीधी। ठीक है, ये लाइन है। ठीक है, तो हमें पहले मैं आपको बेसिक कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अजू, यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, इस चैप्टर में करना क्या है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, दो एक्सिस के बीच में ये जो है कर्व है, वक्र है, और एक्स अक्ष के बीच में क्षेत्रफल निकालना है। इसमें जो है ना x बराबर a और b दिया हुआ है, तो ये क्या है, लिमिट्स हैं इसकी, क्या है, लिमिट है। ठीक है, तो इसका एरिया निकालेंगे कैसे, यहाँ पर देखो मैंने आपको फॉर्मूले से बताया है, a से b, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, a से b है ना, और fx का x के रिस्पेक्ट टू, मतलब जो भी फलन है उसका x के रिस्पेक्ट टू, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू a टू b है ना, y dx। ठीक है, अब ये जो है ना, यहाँ पर x अक्ष और वक्र के बीच का क्षेत्रफल, और यहाँ पर यहाँ पर बताया गया है एक वक्र जो है यानी कि कर्व है, वो कौन कौन से, y अक्ष और कर्व के बीच का, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, y की लिमिट y बराबर a, y बराबर b। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एरिया कैसे फाइंड किया जाएगा, इसमें लिखेंगे हम fx fy a टू b, लिमिट वही रहेगी, और किसके रिस्पेक्ट टू कर देंगे, कौन चेंज हो रहा है यहाँ, y, तो y का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं fy को x की फॉर्म में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक टाइप्स ऑफ कर्व्स, मतलब कि वक्र के प्रकार। तो सबसे पहला तो वृत्त ही वक्र होता है। ठीक है, मतलब लाइन को मोड़ दो तो वो वक्र बन जाता है, तो ये भी एक वक्र है। ठीक है, तो इसका समीकरण क्या होता है, वृत्त का समीकरण क्या होता है, वृत्त की इक्वेशन यानी सर्कल की इक्वेशन ये होती है x माइनस यू स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर जो u और v है, इसकी जगह कई जगह आप h और k देखेंगे, है ना। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर u और v बता दिया। ठीक है, अगर मान लो वृत्त का केंद्रक जो है यानी कि सेंट्रॉइड ऑफ द सर्कल ओरिजिन पर है, यानी कि 0 0 पर है, ओरिजिन मतलब यहाँ पर ऐसा सर्कल हो जाए और सेंट्रॉइड यहाँ पर है, तो समझ लेना u और v यानी h और k की जगह क्या आ जाएगा, hk की जगह क्या आ जाएगा, 0 0। तो यहाँ 0 0 रखेंगे तो अपनी इक्वेशन ये वाली मिल जाएगी। ठीक है, समझ गए। कभी कभी आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो कर्व टाइप है, यानी कि अगला वक्र का प्रकार है, वो है परवलय, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैराबोला। तो ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हॉरिजॉन्टल और एक होते हैं वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में भी आपका राइट साइड वाला, हॉरिजॉन्टल में राइट साइड वाला होता है आपका, ये इक्वेशन होती है उसकी, और लेफ्ट साइड वाले में इक्वेशन आपकी ये होती है। बस आपको पहचानना कैसे है कि ये x को घेरेगा या फिर y को घेरेगा। देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4ax, तो यहाँ पर x का साइज देखो, वाई स्क्वायर और x, इसमें ये साइज बड़ा दिख रहा है और ये छोटा। क्यों दिख रहा है, क्योंकि इस पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो ये साइज बड़ा है और ये छोटा है, तो समझ लेना छोटे को सब घेरते हैं, इसलिए हम क्या किसको घेरेंगे, x एक्सिस को घेरेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, x एक्सिस को घेरा हुआ है, देखो x एक्सिस को। ठीक है, ठीक इसी तरीके से वर्टिकल पैराबोला भी होता है। तो इसमें नीचे वाला होगा जो, उसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। अब देखो यहाँ पर y छोटा है, x बड़ा है, इसलिए y को घेरा गया, माइनस लगा है इसका मतलब नीचे साइड घेरा गया, प्लस लगा है इसका मतलब ऊपर साइड। ठीक है, अपवर्ड साइड। तो इसकी ये इक्वेशंस होती हैं, ये कौन सी है अपवर्ड वाली और ये कौन सी है डाउनवर्ड वाली। ठीक है,
आगे देखते हैं। इसके बाद आता है आपका एलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है आपका हॉरिजॉन्टल वाला और एक होता है वर्टिकल वाला। तो हॉरिजॉन्टल वाला कैसा होता है, जिसमें इक्वेशन ये होती है एलिप्स की, क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ऐसे में अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पर लंबा है और वाई एक्सिस पर इसका साइज कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स एक्सिस पर हम जो बताते हैं उसको बताते हैं ए को। तो ए बड़ा हो बी से, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बड़ा हो बी स्क्वायर से, ठीक है। और ये वर्टिकल है यानी कि ऊर्ध्वाधर है। तो ऊर्ध्वाधर में आप ये b और ये माइनस b, इसका मतलब ये हुआ अगर b बड़ा है किससे, a से, तो ये वाली डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। कब बनाना है ऐसा, जब b की वैल्यू जो है a की वैल्यू से ज़्यादा हो, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट।